नमस्कार। आज मैं क्लास 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला चैप्टर सिंपैथी को पढ़ाने जा रहा हूं और उम्मीद है कि बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और उसको हर एक लाइंस को अच्छी तरह से समझ करके और किसी को भी बताने में सक्षम होंगे। अब हम सबसे पहले वार्मर को देखते हैं कि वार्मर में लिखा क्या है। ये पीले रंग से हर हर जो आपका चैप्टर है उसमें लिखा होता है। वार्मर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के भूमिका के तौर पर इसको लिख दिया जाता है। जैसे कि सहानुभूति यानी सिंपैथी चैप्टर में ये वार्मर जो दिया गया है उसमें है कि द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलो। शिक्षक इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे और बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो इसमें एराइज होते हैं। यानी कि पूरे टेक्स्ट के अंतर्गत जब ये एक छोटी सी कहानी है, इसको सुनने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, उठ सकते हैं और उसका जवाब क्या हो सकता है। अब हम इस छोटी सी कहानी को देखेंगे। इसमें लिखा है, ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड, ही सेज वाटर वाटर वाटर। ये कहता है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि प्यासा है वह रोड के किनारे यानी बगल में बैठा हुआ है। ही सेज, वह कहता है, वाटर वाटर वाटर, पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, सूरज और रवि दोनों मित्र होते हैं और एक साथ विद्यालय के लिए जाते हैं। उसमें है कि दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई, वे दोनों उस बूढ़े आदमी के कराह को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। रवि क्या करता है कि उस बुजुर्ग आदमी के पास रुकता है और वो पूछता है कि बाबा क्यों कराह रहे हैं। ही गिव्स, ही बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैं प्यासा हूं और हमको पानी चाहिए, क्योंकि वह कराह रहा होता है वाटर वाटर वाटर। अब देखते हैं हम कि ये सुनने के बाद रवि क्या करता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है टेक्स आउट। टेक्स आउट का मतलब होता है बाहर निकालना और टेक्स इन का मतलब होता है किसी चीज को रख देना। यहाँ पर यह शब्द का व्यवहार हुआ है टेक्स आउट। हिज वाटर बॉटल, वह अपने पानी के बाटल को निकालता है। ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन, वह बाटल को उस प्यासे आदमी को देता है। द मैन टेक्स द बॉटल, वह आदमी बाटल को लेता है एंड ड्रिंक्स वाटर, और पानी को पीता है। पानी पीने के बाद ही थैंक्स रवि, वह रवि को थैंक्स भी बोलता है यानी थैंक्स कहता है। अब देखते हैं कि व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन, कि प्यासे आदमी के पास रवि क्यों रुकता है। दूसरा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि रवि, व्हाई डज द मैन थैंक्स रवि, कि वह व्यक्ति रवि को थैंक्स क्यों करता है। और तीसरा सवाल ये उठता है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ, कभी किसी दुखी आदमी के साथ में ये घटना होती है और आपने उसके लिए सॉरी कभी बोले हैं या उसको महसूस करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। अब चल के देखते हैं कि इसका क्या जवाब होगा और सिंपैथी चैप्टर को अब हम शुरू से पढ़ते हैं जो कि कवि ने लिखा है। इसमें पहला स्टैंजा का पहला लाइन है, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गिव्स मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। किसी भी कविता को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके शब्दों के अर्थ को जानना बहुत जरूरी होता है
इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको जानना अति आवश्यक है, तभी जाकर के हम कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे आई ले इन सॉरो, यानी कि मैं दुख से लेटा हुआ था। डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब गहरे सदमे में, डिस्ट्रेस मीन्स गहरे सदमे में। माई ग्रीफ एक प्राउड मैन हर्ड, और मेरा जो कराह है, मेरा दर्द है, वह एक घमंडी आदमी, जिसमें घमंडी आदमी यहाँ पर उसके लिए कहा गया है जो कि संपन्न आदमी होता है। ही लुक्स वेयर कोल्ड, लेकिन वह मेरी कराह को तो सुनता है, मेरे दुख को तो सुनता है, लेकिन वह चुपचाप ठंडे मन से खड़ा है। ही गेव मी गोल्ड, और वो हमारी मदद भी कर रहा है, वो हमें पैसे भी देता है, मदद भी करता है, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन किसी तरह का सहानुभूति पूर्वक या दयालुता पूर्वक कोई शब्द नहीं मेरे प्रति कहता है। यहाँ पर काइंडली मैंने दया पूर्वक हो जाता है। ये शब्द एक दो शब्द जो होते हैं, यहाँ पर एक लाइन और है कि ही गेव मी गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना यहाँ नहीं है, बल्कि हमारी आर्थिक मदद भी करता है, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। अब यहाँ पर है कि वह हमारे लिए सहानुभूतिपूर्ण कोई शब्द नहीं कहता है। अब इसके अगले स्टैंजा में चलते हैं। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख तो बीत गया, उसने पैसा दिया, मुझे मदद किया, और कुछ दिनों बाद मेरा दुख भी बीत जाता है। आई पेड हिम बैक, मैं उसने जो हमें मदद किया था उसे वापस भी दे देता हूँ। पेड हिम बैक यानी रिटर्न भी कर देता हूँ। द गोल्ड ही गेव मी, जो पैसे उन्होंने दिया था या जो आर्थिक हमको मदद उन्होंने की थी, उसको मैंने रिटर्न भी कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स, तब उन्होंने चुपचाप खड़ा रहा और मेरे प्रति थैंक्स बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और मैंने उनको इस सहयोग के लिए, मैंने उनको बेस्ट चैरिटी के लिए, सहयोग के लिए, यानी चैरिटी का मतलब होता है दान भी होता है, और उन्होंने जो हमें सहयोग दिया उसके लिए हमने उनको थैंक्स भी बोला। अब हम देखते हैं ए पुअर मैन पास्ट माई वे, यहां पर जो है आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। दूसरे अब स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि वही स्थिति फिर बनती है। यहाँ पर तो तुलनात्मक ये दिखाया गया था कि जब हम दुख में होते हैं, हम दर्द में होते हैं, तो एक धनी आदमी यानी संपन्न आदमी, या इसको ये कह लीजिए कि घमंडी आदमी किस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन वहीं एक गरीब आदमी जो होता है और एक दुख वाले आदमी के साथ में क्या व्यवहार करता है, यही कवि ने तुलनात्मक यहाँ पर व्यवहार को दिखाया है। और इसी लाइन को उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, ठीक उसी तरह से मैं कुछ मिलने की उम्मीद में, इन ग्रीफ जब हमें दर्द था, हमें दुख था, ये पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास आता है। ही बाउंड माई हेड, वह मेरे सर को दबाता है। ही गेव मी ब्रेड, और हमें खाने के लिए रोटियां भी देता है। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और वो मेरी रातों दिन देख रेख भी करता है। दोनों में बड़ा का फर्क होता है। वह धनी आदमी सिर्फ पैसे से मदद कर दिया, लेकिन इस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, गरीब आदमी किसी को सर दबाता है, उस दुख वाले आदमी को रोटियां खिलाता है, दिनों रात सेवा भी करता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम जो उसने हमें मदद किया है उसे हम कैसे वापस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही मार्मिक चीज आ जाता है कि जो किसी ने मदद हमारी किया उसको हम कैसे पे कर सकते हैं, वापस उसको कैसे लौटा सकते हैं। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, यानी कि हम उसको वापस कैसे लौटा सकते हैं। फॉर ऑल हिम डिड टू हिमी, जो भी उन्होंने मेरे प्रति किया है, ओह
गोल्ड इज ग्रेट। कवि कहता है कि गोल्ड वास्तव में बहुत ही महान है, बहुत है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवेनली सिंपैथी। लेकिन पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है सिंपैथी की, जो कि बड़ी सुखद पहुंचाता है। यहाँ पर हेवेनली शब्द का प्रयोग किया गया है। हिवेन का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग के सुख को स्वर्गिक सुख भी कहा जाता है। उसकी तुलना सिंपैथी से की गई है कि जो पैसे से मिल सकता है वह सिंपैथी से कैसे तुलना किया जा सकता है। सिंपैथी तो एक ऐसी भावना है जो कि किसी के दुख में सहयोग के प्रति होता है और हम उसकी मदद करते हैं, उसी को सिंपैथी माना जाता है। वहीं सिंपैथी होता है तो उसकी तुलना कभी भी पैसे से नहीं की जा सकती है। हालांकि दुनिया में पैसे की बहुत औकात होती है, बहुत ही महत्व होता है, लेकिन सिंपैथी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सिंपैथी एक बहुत ही सुखद चीज होता है। इस तरह से चार्ल्स मैके ने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता को लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस कविता को पढ़ करके बहुत ही संतुष्ट होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कहीं पर समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप हमेशा इसी तरह से कंटेंट पाने के लिए आगे के जो भी चैप्टर हैं उसको पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें, ताकि कि जो ही वीडियो आए आपके पास तक उसकी सूचना पहुंच जाए और आप नए नए वीडियो देख सकें और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर यू।